अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान, आप सबको गजल अशरफ और हसनैन लियाकत हम दोनों की तरफ से बहुत बहुत ईद का दूसरा दिन मुबारक हो और ईद की ढेरों सारी खुशियां भी आपको मुबारक हो। आज का दिन सिर्फ नए कपड़ों, मज़ेदार खानों और सेल्फियों का नहीं है, बल्कि इन कीमती लम्हात का है जो हमें हमेशा से ये याद दिलाता है कि ये वो दिन है जब पूरा ख़ानदान इकट्ठा हो जाता है, बचपन की शरारतें याद आती हैं, हंसी मजाक के ऐसे किस्से निकलते हैं कि हंसी रोकना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। और सबसे ख़ास बात ये कि आज हर जेब गर्म भी होती है और फ़ौरन खाली भी हो जाती है, मगर घबराने की कोई बात नहीं है क्योंकि आज हम खुशियों की ऐसी ईदी देने वाले हैं जो कभी खत्म नहीं होगी। बिल्कुल ऐसी है। और जिस तरह आपने खुशियों की बात की तो खुशी को मजीद रंगीन बनाने के लिए हम लेके आए हैं एक ऐसा शो जहां पे कह के सरप्राइज और तफरी नॉन स्टॉप होगी, मज़ेदार गेम्स होंगी, यादगार किस्से और शानदार मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सब कुछ आपके लिए, क्योंकि ईद का मतलब सिर्फ मज़े लेना नहीं बल्कि खुशियाँ बांटना है। और हम आज भी आपके पास खुशियाँ बांटने के लिए हाजिर खिदमत है और आज आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। एग्जैक्टली और फिर तैयार हो जाएं क्योंकि आज के शो में होगी मुस्कुराहटों की कहकशां, दिलचस्प कहानियां होंगी, उनका समा होगा और ऐसा मज़ा होगा जो यादगार लम्हात में बदल जाएगा। हमने आपके लिए रखा है कुछ स्पेशल जो आपको हैरान भी करेगा और खुश भी बहुत ज़्यादा करने वाला है। बिल्कुल, तो आइए इस सफ़र का आगाज़ करते हैं, देखते हैं कि हमारे मेहमान कौन कौन से हैं जिनके साथ हम ईद मना रहे हैं। और कल हमने जो है वो ये तरतीब सोची मैंने और गज़ल में कि हमें शायराना अंदाज में सबको वेलकम करना चाहिए एक एक लाइन पे। तो हम क्योंकि शायरी इतनी हमारी अच्छी तो नहीं, शायरी लिखने वाले ने लिख दी, हम उसको बताएंगे दलील में गहराई, लहजे में बहुत ही शाइस्तगी। और आप सबके पसंदीदा हमारे साथ हैं फैसल करीम कुंडी साहब, गवर्नर KPK सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू। उनके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं नगमों में सच्चाई, रागों में हक, सुरों के शहजादे रिजवानुल हक सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। एग्जैक्टली, बहुत शुक्रिया। और इसके साथ साथ खेल की बस्ती के चमकते नसीब ये हैं अहमद नजीब साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। दानिश की दुनिया रोशनी, हिकमत की अतिया, शिफा की मसीहा हमारी रुबीहा, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपका भी, आप सबका बहुत शुक्रिया। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। फैसल साहब, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं, आज ईद का दूसरा दिन है, कैसा गुजर रहा है रमज़ान, कैसा गुजरा? और आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले तो आपको और आपके सुनने वालों को, देखने वालों को मेरी तरफ से ईद की मुबारक हो। और रमज़ान नॉर्मली जैसे गुजरता है तो वैसे ही हम तो कुछ लोग ऐसे कि वो नींद करके और आराम करके गुजारते हैं। इस बार तो रोज़ों को पता नहीं चला। और इस दफ़ा खैर अल्लाह ताला का फजल था, रमज़ान का महीना बड़ा अच्छा मतलब है कि वेदर के लिहाज से, मौसम के लिहाज से बहुत अच्छा रहा। और नॉर्मली जो हमारी ईद होती है, हमारी तो नॉर्मली ईद पब्लिक के साथ ही होती है, कॉन्स्टिट्यूंसी में होती है, चीज़ होती है। तो इसी तरीके से जो नॉर्मल हमारी ईद होती है उसी को होती है। ज़बरदस्त जी। अहमद, आपकी तरफ आएंगे, इससे पहले कि हम उस तरफ से एक और गेस्ट ले लें, कैसा जा रहा है आपका ईद का आज दूसरा दिन है और उसके अलावा आपका रमज़ान कैसा गुजरा? सबसे पहले बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मदद करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान बहुत अच्छा गुजरा। और ईद का दिन बस आपको पता है कि पहले दिन तो जो है वो आपकी कुछ ट्रांसमिशंस में गुजर जाते हैं और कुछ जो हमारे रवायत मिलना मिलाना कुछ मामलात वगैरह, तो इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह ये पहले की तरह ये ईद भी बहुत अच्छी गुजरी अल्हम्दुलिल्लाह। सही हो गया। डॉक्टर साहिबा से पूछते हैं, वैसे तो मरीजों की भरमार हो जाती है रमज़ान में भी, किसी को गैस्ट्रो की बीमारी, किसी को क्या, ईद कैसी गुजरी आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजरी थी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। भांडे धो रहे हैं, अनलिमिटेड किस्म के चल रहे हैं जो रोज़ों में भी चल रहे थे और ईद वाले दिन भी चलेंगे। और ये कि नौकर वगैरह सारी छुट्टी पे जा चुके हैं, तो वो भी बड़ी एक्साइटमेंट है उस बारे में। तो खवातीन बहुत खुश है घर की। ठीक हो गया। हमारे साथ एक बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत भी मौजूद हैं, सियासत के उफ़क़ से फैसल साहब से आपकी मुलाकात करवाई, अहमद नजीब साहब और रुबीना ने आपसे गपशप कर ली। रिजवान साहब, आपको लोग किसी ज़माने में जुनैद जमशेद के साथ देखा करते थे, मरहूम जुनैद जमशेद आपके दोस्त, काफ़ी अरसे से आप स्क्रीन से गायब थे, आहिस्ता आहिस्ता आप इंस्टाग्राम पे भी नज़र आ रहे हैं। आपकी ईद कैसी गुजरी है? और ईद के साथ साथ मैं चाहूँगा कि आप बताएं भी और कुछ गुनगुना के, ताकि हम फिर इस शो का स्टार्ट करेंगे वहाँ से। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। और ईद बड़ी अच्छी गुजरी, एज यू कैन सी आई एम ऑल कलरफुल, तो लुकिंग फॉरवर्ड। मैं आई वाज नॉट देयर इन द सीन काफ़ी अरसे से, जब व्हेन जुनैद पास्ड अवे, दिस इज अबाउट कितना साल हो गए, 5-6 साल हो गए। उसके बाद उस ज़माने में वाइटल साइंस कुछ एक्टिव था, but only for patriotic songs like Dil Dil Pakistan, because Jay had converted, I mean उसका एक transition हो गया था and Vital Signs was थोड़ा सा बिखर गया था। रोहेल ने कोक स्टूडियो प्रोड्यूस किया, शाही ने अपना स्टूडियो बना लिया और मैं इस्लामाबाद में बेस्ड था एंड आई स्टार्टेड वर्किंग। जैसी मेरी उम्र अब
एक स्टेज पे आ गई है. मैंने 1-1.5 साल पहले सोचा कि आई थिंक आई शुड स्टार्ट अगेन, बिकॉज मेरे माइंड में म्यूजिक इज देयर ऑल द टाइम एंड आई हैड अ लॉट ऑफ आइडियाज. तो मैंने आई वाज अगेंस्ट सोशल मीडिया बाय द वे. मुझे सोशल मीडिया का बिलीव नहीं था, बट मुझे बाद में समझ आई कि नाउ डेज सोशल मीडिया के बगैर आप कुछ नहीं है. So true, so true. एज एन आर्टिस्ट फॉर एग्जांपल एंड एनीथिंग एवरीथिंग आई गेस. तो मैंने 1.5 साल हो गए. मैंने 1-2 गाने बनाए, उसमें वाइटल साइंस की मैंने उसको रीडू किए एंड द रिस्पॉन्स वाज फैंटास्टिक. तो आई देन सडनली रियलाइज कि नहीं यार, लोगों को याद है गाने. यस तो बस उसके बाद से मैंने फिर इट्स नेवर एंडिंग, मतलब वो अब जो है चलना है. सर कुछ गुनगुनाए, उसके बाद फिर हम फैसल करीम कुंडी साहब से पूछेंगे अरे, और भी बहुत सारे सवाल नहीं जरूर सब. हम लोग का एक बड़ा मशहूर गाना होता था, आई वंडर. आप लोग तो बहुत जवान थे उस वक्त, वो तो पैदा ही नहीं हुए. कौन से जमाने की बात कर रहे हैं? ओके, थोड़ी सी गपशप करते हैं ईद के हवाले से. फैसल साहब बताइएगा, आप वैसे तो हमने देखा है कि आप सियासत में बिजी रहते हैं, कभी कुछ कंट्रोवर्सी कभी कुछ. ईद के हवाले से बताइएगा कि क्या रूटीन होती है आपकी ईद पे? ईद पे नॉर्मल रूटीन होती है और पहला दिन थोड़ा सा हमारा थोड़ा आज़ादी होती है, मतलब अच्छा. कोई ज़्यादा नहीं होते, फैमिली के साथ टाइम गुजरते हैं. सेकंड थर्ड डे ऑफ ईद इट्स फ्रॉम वेरी लॉन्ग टाइम. मेरे वाले साहब के टाइम पे वही होता है कि हमारे जितने भी इलाके की कॉन्स्टिट्यूंसी है उससे बाहर के जो हमारे पूरे डिवीज़न के लोग होते हैं मिलने के लिए आते हैं, तो सुबह से शाम तक वही एंगेजमेंट होती है. सेकंड एंड थर्ड डे जो है ना वो बिल्कुल हम कमिटेड रहते हैं. और ईद के दिन में कोई स्पेसिफिक एक्टिविटी होती है कि आपने अपने फैमिली के साथ वक्त गुजारना है, भाइयों के घर जाना है नॉर्मली? क्योंकि देखिए पाकिस्तान में पॉलिटिशियंस की बात की जाए या फिर क्रिकेटर्स की बात की जाए, आप लोग सेलिब्रिटीज़ होते हैं, आप फ्रीली मूव नहीं कर सकते, तो आप किस तरह से वो मैनेज करते हैं सारी चीज़ें? केपी का सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है इस दफ़े ईद पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस की वजह से भी बहुत ज़्यादा कम मूवमेंट और चीज़ें होती हैं. क्योंकि हम जहाँ पे रहते हैं, जो हमारी फैमिली वो हम एक कंपाउंड टाइप एक कॉलोनी में रहते हैं, तो उधर ही. और बस पहला दिन होता है जिसमें थोड़े बहुत लोग या फैमिली के लोग आते हैं. उसके बाद सेकंड थर्ड डे जो है वो तो फिर कोई खास डिश की फरमाइश करते हैं घर वालों से ईद पे कि मुझे आज ईद है तो इस मौके पे नॉर्मली तो मीठी चीज़ें हो, जलेबी हो, सेवइयाँ हो, ऐसी चीज़. सेवइयाँ मेरी फेवरेट डिश है. आज अच्छा. नज़र नहीं आ रही आपको. और जो है चलते रहते हैं. और डॉक्टर के भी मज़े हैं, क्योंकि फ़ौरन जो है वो रमज़ान गुजरता है और बदपरहेज़ी लोगों की शुरू हो जाती है. और डॉक्टर साहबान भी दुआ करते हैं जल्दी ईद है, ताकि हमारी क्योंकि रमज़ान के महीने में की दुकान थोड़ी ठंडी होती है. ठंडी हो जाती है. तो डॉक्टर साहिबा से पूछते हैं कि आपकी दुकान जो है वो फैसल साहब ने बड़ी बात कर दी है वैसे. बिल्कुल मेरी रोस्टिंग चल रही है. नहीं, सो इट बीन बिजी. मैं आपको ये बताऊंगी कि हमारी एक अच्छा, फील्ड फैसल साहब इज वेरी गुड एट रोस्टिंग. हमारे मॉर्निंग शो में भी आए, इतने धीमे अंदाज में बातें कर देते हैं और हम बाद में सोचते हैं यार इतनी बड़ी बड़ी बातें कर गए और पता ही नहीं चला. अंदाज बड़ा धीमा है. मैंने जब पहले कहा इंट्रो में कि बड़े धीमे लहजे में सारी बातें कर देते हैं. अच्छा, ड्यूरिंग रमजान बीच में शुरू होते हुए थोड़ा सा लल आता है, तो आई थिंक सारे के सारे बेचारे शॉक में चले जाते हैं कि खाना नहीं मिल रहा, चाय नहीं मिल रही, कैफीन विड्रॉल है. लेकिन फिर इट पिक्स अप. इट इज़ बीन रियली बिजी नाउ. दिस वीक हैज़ बीन एक्सेप्शनली बिजी लीडिंग अप टू ईद ऑब्वियसली. फिर ईद पे आके फिर अच्छा ब्रेक आ जाता है, सारे अपने घरों को चले जाते हैं, छुट्टियों पे चले जाते हैं, फैमिली के साथ टाइम गुजारते हैं. एंड थैंकफुली अस्पताल भी उस तरह नहीं खुले होते, ओपीडीज वगैरह बंद हो जाती हैं, तो थोड़ी रिलीफ आती है. लेकिन अब जब सीनियर हो गए, जूनियर दिनों में मतलब ईद वाले दिन नौकरियां भी की हुई हैं, ड्यूटियां भी दी हुई हैं, नाइट शिफ्ट भी की हुई हैं, स्ट्रगल की है ना जी. उसके सो आई बाद वांट टू इस level ब्रिंग द लेस ग्लोरियस पार्ट टू के वो भी है. और जो टोडी साहब ने कहा कि मरीज ज्यादा आ जाते हैं, वो आते हैं देखिए वो दुआ कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं. दुआ भी जा सकती वैसे है. तो आप कहेंगे वो कस्टमर ही होते हैं. बिल्कुल.